तो हेलो दोस्तों, आज नया टॉपिक है एक सेट में है जिसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस और टू सेट्स। यानी कि टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय, तो इसका ट्रायंगल जैसी शेप बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल वाली शेप। और जो हमारे सेट होते हैं ना उनके बीच में बनाते हैं। तो मान लो हमने कोई एक सेट ए ले लिया और सेट बी है, तो अगर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो ए ट्रायंगल वाली शेप इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस और बी ऐसे डिनोट करते हैं। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं लेट, हमने कोई लेट किया है सेट ए एंड बी, कोई सेट ए एंड बी है। तो अगर हमें उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देन सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ट्रायंगुलर वाला शेप दिख रहा होगा आपको, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है, पहले हम ए से माइनस करेंगे बी को, फिर उसका यूनियन लेंगे और फिर बी से माइनस करेंगे ए को। मतलब आसान फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू, तो जो पहले वाला जो सेट है उसे दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, ओके। फिर हम यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर दूसरे वाले सेट से पहले वाले सेट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है इसका। नोट आगे देख सकते हैं आप नीचे, ये क्या है, फर्स्ट वाला देखोगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही बनता है। ये अलग है, ये पोर्शन अलग है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसमें से हम करते क्या है, जो पूरा होल मतलब दोनों का यूनिवर्सल सेट बनेगा ना, दोनों का अगर हम बनाएंगे यूनियन करेंगे, दो सेट है, दो सेट का अगर हम यूनियन बनाते हैं उसमें से हम जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना उनको निकाल देंगे। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, कॉमन। तो यहाँ पे देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट सब मिला दिए इकट्ठे, माइनस बी इंटरसेक्शन ए। तो जो बी और ए में कॉमन एलिमेंट है उनको हम पूरे जो यूनियन होगा उससे माइनस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है इसे आपको। फिर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन अब आपको याद ही हो गया होगा, ये ट्रायंगुलर वाली शेप रहती है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ये इक्वल किसके हो सकता है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। तो ये आपस में इक्वल भी होते हैं। फिर है जब आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ हो, यानी कि जब किसी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हम उसी सेट के साथ लेते हैं, यानी कि सेल्फ सेट लेते हैं, तो क्या आता है फाइव। और फाइव आपको पता है एम्प्टी सेट होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। जब किसी को उसी में से माइनस कर देंगे तब तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा चीज, है ना, क्योंकि ए और ए तो इक्वल है। तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस हम अगर ए के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास 5 मिलेगा, यानी कि एम्प्टी सेट मिलेगा। फोर्थ वाला जो नोट है वो आपको इंपॉर्टेंट भी है और नोट भी करना, याद रखना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5। अब 5 तो एम्प्टी सेट होता है, यानी कि जब हम किसी सेट में से किसी को कुछ माइनस ही करेंगे नहीं तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5 का मीन्स होता है एम्प्टी सेट इक्वल टू ए, तो उसका मतलब क्या है, सेट ए ही आएगा। फिर वाला और मस्त अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू 5, यानी कि ए और बी का हम सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं तो इक्वल में कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि नथिंग आ रहा है, मतलब एम्प्टी आ रहा है। तो इट मींस क्या हुआ, सेट ए और बी आपस में इक्वल है। ये ऐसे हो सकता है जैसे हम यहाँ पे नहीं देख रहे कि जब हम यहाँ ए में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो ए ही आएगा। यहाँ पर अगर हम ए और बी का डिफरेंस ले रहे हैं और 5 मिल रहा है, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए और बी आपस में इक्वल, जो सेट है वो आपस में इक्वल है। होप आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये आप अच्छे से नोट कर लें। ये फॉर्मूला है और छोटा सा टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, वो आपकी सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है और अदर सेंट्रल जो बोर्ड है उसमें भी है। लेकिन ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अगर फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। एक मैं इसमें एग्जाम्पल कराऊंगा सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो उसे नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं शॉर्ट में, उसमें डाल दूंगा। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो हेलो
दोस्तों ये सिमेट्रिक डिफरेंस का एक मैंने छोटा सा आपको बोला था शॉर्ट में बनाऊंगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे सेट क्या है, ए और बी है, और सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन होता है ट्रायंगुलर, बी और क्या होता है, पहले ए से माइनस करते हैं बी को, फिर उसका यूनियन लेते हैं और बी से माइनस करते हैं ए को। ये तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे माइनस करके देखें ऐसे, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अच्छा ए में से माइनस करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, ओनली ए का मीनिंग क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ओनली ए। तो जो बी में है ना कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, तो ए में ओनली, ए में क्या है 5, बी में है 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, इनका यूनियन ले लेंगे, ऐसे यूनियन हो गया। और दूसरे में क्या है b माइनस ए, तो जो अकेला b में है, अकेला b में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, हमारे पास ओनली 11 दिख रहा है मुझे, 11 के सिवा तो सारे एलिमेंट a में है, ठीक है। अब आप अगर हमें इसका यूनियन लेना है, होल का यूनियन ले रहे हैं, तो होल का यूनियन हम कैसे लेंगे, सबको मिला देंगे सारे एलिमेंट को, तो 6, 8, 10 और 11, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे फाइंड आउट करते हैं। होप आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, अगर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस का तो आप इसे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, पहले वाले सेट से दूसरे वाले को माइनस करना है, फिर उसका यूनियन लेना है और फिर दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करना है। हमने यहाँ पर यही किया है, ए से माइनस करा बी को, क्या आएगा 6, 8, 10, ओके। फिर हमने बी से माइनस करा किसको, ए को, तो हमारे पास ओनली 11 बचा है, 11 बचा तो उनका हमने यूनियन ले लिया, तो 6, 8, 10, 11। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से देख लें इसे, और बाकी क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हैं।